जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता और पुत्र, भाई बहन और भाई भाई से रिश्ते को अलग कर देता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 7 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 7 अक्टूबर 2023 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं श्राद्ध पक्ष में महिलाओं के लिए आज का दिन क्यों खास है। संवत 2080 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी सुबह 8:09 तक, जिसके बाद में नवमी तिथि आरंभ होगी और नवमी तिथि के साथ में मात्र नवमी श्राद्ध। आज के दिन पुनर्वसु नक्षत्र रात के 11:57 तक रहेगा, जिसके बाद में पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा आज के दिन मिथुन राशि में शाम के 5:18 तक है, जिसके बाद में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय 9 बजे से लेके 10:30 बजे है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन 2:06 से 5:06 तक आपको मिलने वाला है। पश्चिम और उत्तर दिशा आपके लिए शुभ साबित होंगी, तो वहीं पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो आज के दिन थोड़ा आपको संभलना होगा। दिशाशूल दोष की अगर बात करें और दिशाशूल दोष परिहार की अगर बात करें तो आज के दिन यात्रा करने से पहले, खासतौर पे पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में यात्रा से पहले उड़द दाल का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात आती है आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्यादाम योग, उभयचर योग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और विमल योग का आपको साथ मिल रहा है। अब बात करते हैं लाख रुपए की। अशुभ स्वप्न फल निवारण। अशुभ स्वप्न दृष्टा जो है, जो देखते हैं, अगर नींद में सपने के बाद में नींद टूट जाती है तो वापस से उन्हें जरूर सोना चाहिए। ऐसा स्वप्न का वृतांत परिचितों और मित्रों को जितना हो सकता है सुनाना चाहिए, जितना ज्यादा डिटेल में हो सकता है उतना सुनाना चाहिए। प्रातः काल स्नान करने के बाद में स्वस्ति वाचन या फिर महामृत्युंजय जाप करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक तनाव कम होता है और स्वप्न का प्रभाव अपने आप में क्षीण होता है। इसके विपरीत अगर शुभ स्वप्न आता है और तो ऐसे में तुरंत नींद खुल जाती है, तो जिसको सपना आया है वापस से सोने की जगह जो बाकी बची रात है उसमें उन्हें जगना चाहिए। ऐसा करने से स्वप्न के प्रभाव में वृद्धि होती है। अगर सपने में अपने पूज्य आदरणीय व्यक्ति दिखते हैं, ऋषि मुनि दिखते हैं, देवी देवता दिखते हैं, तीर्थ स्थान दिखते हैं, भगवत कथा या तो फिर पुष्प, पूजा योग्य सामग्री, धर्म ग्रंथ, सूर्य चंद्र दिखने पर अत्यंत शुभ और हर्ष का प्रतीक माना जाता है। वृक्ष हो, तलादिक हो, बादल, बिजली, वर्षा, प्रेम दंपत्ति, पत्नी, श्रृंगार करती स्त्री, पारिवारिक सदस्य देखना, ये शांत एवं मधुर जीवन और सौभाग्य के सूचक माने जाते हैं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 100% पॉजिटिव शाम के 5 बजे तक है, जिसके बाद में 60% सपोर्टिव बन सकती है। तो यहां पर हेल्थ वाइज बड़ा ही बेनिफिशियल समय चल रहा था। टेंशन किसी बात की नहीं थी, कमाई अच्छी हो रही थी, हर चीज पॉजिटिव थी। यहां पर इस कारण से, क्योंकि 4th हाउस में जैसे ही चंद्रमा शाम के 5 बजे के बाद में एंटर करेंगे तो वहां पर टेंशन आपकी बढ़नी शुरू कर सकती है। घर परिवार के साथ में छोटी छोटी बातों पर आपके डिस्कशन जो है वो बहस में बदल सकते हैं। खास तौर पे ऐसे समय में कोई बड़ा एक्सपेंस सामने आ सकता है, चाहे वो कॉलेज की फीस को लेकर के हो, बच्चों की ट्यूशन फी को लेकर के हो, या घर की कोई जरूरत की सामान जो है, सामग्री जो है, उसके अंदर इस समय में बड़े खर्च आपके सामने आ सकते हैं। या फिर घर वाले, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो ब्राह्मण भोजन में या फिर बाकी किसी काम में, दान के अंदर एक बहुत ही बड़ी आपसे अमाउंट की इस समय में डिमांड करते नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स खास तौर पे जो आपके लिए समय है वो पॉजिटिव है, इसके अंदर आपको चिंता होने की बात कोई भी नहीं रहेगी। पर शाम के समय में चाहे मूवी देखने का प्लान है दोस्तों के साथ में या बाहर घूमने का, उसको आपको टेम्परेरली डिले कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 2nd हाउस से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए यहां पर सुबह के समय 33% सपोर्ट का और उसके बाद में 67% पॉजिटिव
बना रहे हैं। पर सुबह का समय ऐसा रहने वाला है कि मेहनत ज्यादा होगी पर उसका फल या परिणाम जल्द सामने ना आए। कहीं ना कहीं पे स्टाफ के साथ में झिकझिक से ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। तो क्लाइंट्स भी सामने इस समय ऐसे आने वाले हैं जो दुकान खुलवा करके कुछ खरीदे ना। पर यहां पर अगर पेशेंस बनाए रखते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखते हैं तो मान करके चलिए कि दिन खत्म होने से पहले पहले कोई ना कोई अच्छा क्लाइंट आकर के आपकी काफी मदद कर सकता है, या फिर जो परेशानी है कि सेल्स नहीं हो पा रही थी उसको इस समय में आपके लिए कम कर सकता है। यहां पर सगे संबंधियों के साथ में किसी भी बात को लेकर डिस्कशन अगर करना चाहते हैं शाम के समय उसको प्रोग्राम कर दीजिए, सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा। चाहे अगर कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, वीकेंड है, वीकेंड पे कहीं बाहर डिनर के लिए जाना चाहते हैं, प्लान्स बन रहे हैं, तो ये प्लान्स इस समय में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। पर सुबह का समय हेल्थ वाइज, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं घर के या महिलाएं हैं, हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा। सिर दर्द से परेशानी होना इस समय में स्वाभाविक तौर पर सामने आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा शाम के 5:30 बजे जाएगा। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पर 67% पॉजिटिविटी की बन रही है, वही ड्रॉप होकर 25% सपोर्ट पर आ जाएगी। सुबह का समय या ये कहूं 5:30 बजे तक का जो समय है शाम का, जितना अच्छे से उपयोग कर सकते हैं कमाई के लिए कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कंफ्यूजन, अनएक्सपेक्टेड खर्चे, तो वहीं अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स सामने आ सकते हैं। यहां पर सुबह का समय हेल्थ वाइज बहुत ही ज्यादा सही रहेगा। अच्छे माइंडसेट के साथ में, अच्छी प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो खासतौर पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर कोई भी आप आगे बढ़ने वाले हैं तो यहां पर छोटे टिकट्स साइज जो होती है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स जरूर करने चाहिए हैं। यंगस्टर्स जो खासतौर पे इस समय में कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट का सबमिशन है या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए है। यहां पर सिर्फ लक का साथ नहीं है, पीछे उसके आपके हार्डवर्क की बैकिंग जरूर होनी चाहिए है। यहां पर मैं सोर्स लगा लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं उनसे बात करवा दूंगा, ये सब जो चीजें हैं ये कुछ काम नहीं आने वाली इस समय में, इस बात का ध्यान रखें। यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट से 75% पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाली है शाम के 5:30 बजे के बाद में। पर पूरा दिन जो है, जो कमाई का समय है, बिना किसी काम के घूमना, पैसों का वेस्टेज होना, जिसको हम कहते हैं गलत लोगों की संगति हो गई है, गलत इंसान के साथ में बैठ गया या फिर गलत इंसान पर आपने भरोसा कर लिया, तो यहां पर खर्च भी हो जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो व्यापारी वर्ग भी इस समय में शिकायतें ज्यादा करेंगे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे ऑफिस में सेल्स नहीं मिल रही है, अपने स्टाफ के साथ में गुस्सा होता नजर आएगा, चाहे वो उनकी गलती हो या ना हो। पर इस समय में ये कहेंगे कि अपने आप को कूल ऑफ करना ज्यादा जरूरी है, लॉजिकल होकर के सोचना जरूरी है। जो इंसान आपके लिए काम करता है उस इंसान पर भरोसा भी रखना जरूरी है। यहां पर जिसको हम सुपरविजन कहते हैं कि दूर से बैठ करके सबको देखना, बर्ताव क्या है, कौन क्या काम करता है, इस पर नजर आपको निगरानी जरूर रखने की जरूरत पड़ने वाली है। यंगस्टर्स भी खासतौर पे ऐसे समय में यही कहूंगा कि दोस्ती यारी के अंदर बिना बात अपना समय वेस्ट मत कीजिएगा। माता पिता की जो खून पसीने की कमाई है, वो कोई ऐसा इंसान आपके साथ में लीच बन करके चिपक चुका है जो उस कमाई को व्यर्थ में आपको उड़ाने पर विवश कर रहा है। ऐसे इंसान को ढूंढ करके जल्द से जल्द अपने से दूर करना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 11th हाउस से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी से आप जाने वाले हैं 67% सपोर्टिव स्थिति में। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि सुबह बड़ी ही बातें हो रही थी, पैसों का लेन देन बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। यहां पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप आगे बढ़ रहे थे। जो काम करना चाहते हैं वो लोग अपने आप आपके पास में आ रहे हैं, तो लक फैक्टर यहां पर अपना काम पूरी तरीके से दिखा रहा है। पर शाम के समय में नेगेटिव थिंकिंग होना या फिर कोई ऐसी किसी की खबर मिलना कि इसने कुछ कर लिया है या इसने कुछ हासिल कर लिया है, तो ईर्ष्या भाव इस समय में ज्यादा उत्पन्न होता नजर आ सकता है। और उस ईर्ष्या भाव से खुद के घर परिवार के खिलाफ इस समय में बयानबाजी करते हुए,
बातें करते हुए आप नजर आ सकते हैं। अपने दोस्तों के सामने भी खुद की वर्थ जो है वो गिरती चली जा सकती है अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो। यहां पे यंगस्टर्स को भी इतना ही कहूंगा कि खास तौर पे ऐसे समय में पैसे वेस्ट करने की बजाय पैसे बनते कैसे हैं इस पे स्टडी अगर करते हैं, कोई अच्छी किताब हाथ में ले लेते हैं, कोई कोर्स सीखना चालू करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स पे, यूट्यूब पे हम हर चीज देखते हैं। यूट्यूब और गूगल आज के समय में हर वो चीज अपने पास में रखता है जिससे एक इंसान कमा सकता है, उसे सीख सकता है, पढ़ सकता है। इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना आपको सीखना इस समय में जरूरी है। चाहे फायदा 100 रुपए का ही क्यों ना हो, पर फायदा होगा जरूर, इस बात का ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 10th हाउस से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 67 से 70% की पॉजिटिविटी की सिचुएशन आपको लगातार देखने को मिलने वाली है। यहां पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी। धार्मिक यात्राओं की इस समय में प्लानिंग बन सकती है, जाना भी हो सकता है परिवार के साथ में। तो वहीं कमाई के तौर पे अगर कोई भी बात करते हैं, नौकरी पेशा इंसान बात करता है, व्यापारी बात करता है, तो यहां पर सफलता और कमाई दोनों ही देखने को मिलने वाली है। स्वास्थ्य आपका साथ निभाएगा, तो लक फैक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, जिसको हम यहां पे कहते हैं कि एक इंसान लाइन में खड़ा रहता है, मेहनत करता है और पूरे भरोसे के साथ में एक काम करता रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जो मेहनत तो करता ही है, पर उसको भाग्य का साथ मिलता है, वो उस लाइन में बड़ी जल्दी आगे जाता है। यही चीज आपके साथ में देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 9th से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को सुबह के समय शाम के 5:30 बजे तक आपके लिए 33% सपोर्ट का रखेंगे। वहीं उसके बाद में आपके लिए 70% यहां पर पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में डर और बेचैनी का माहौल सुबह ज्यादा बना रहेगा, तो अपने काम के अंदर फोकस ना कर पाने से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके लगातार सामने आएगी। यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि नुकसान मिलेगा, पर इन प्रॉब्लम्स की रूट कॉज क्या है उसको अटैक करने की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। यहां पर कपड़ों का नुकसान होना या फिर कपड़े फट जाना, अचानक से कहीं पर अटक जाना, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो फ्रस्ट्रेट करती है, इरिटेट करती है इंसान को, वो आज के दिन आपके साथ में होगी। तो जिसके कारण इरिटेशन फैक्टर जो है वो आपका बढ़ता नजर आ सकता है। पर शाम के बाद में मैं आपको जो कह रहा हूं 70% पॉजिटिविटी, उसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। मेहनत जो है इस समय में वो पूरी कर लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, अपनी प्लानिंग जो है उसको आप अगर सिस्टमैटिक तरीके से बिछा लेते हैं तो मान करके चलिए कि शाम के बाद में जो समय आपके लिए शुरू होगा, वहां पर जो प्रायर कमिटमेंट्स हैं वो आपके फुलफिल हो सकते हैं। सम्मान की प्राप्ति भी हो जाएगी, तो पैसों को लेकर के जो चिंता है वो भी कहीं ना कहीं पे इस समय में अपने आप धीरे धीरे मिट सकती है। यंगस्टर्स जो हैं बहुत कंप्लेंट करते हैं कि लव लाइफ का क्या होगा, मैं किसी को पसंद करता हूं, आगे कब बढ़ूं, कैसे बढ़ूं, क्या उनको कहूं क्या। आज के दिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कल जो है आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन दूसरों की बातों में आकर के, इन्फ्लुएंस में आकर के, प्रेशर में आकर के किसी को अगर आगे बात करने जा रहे हैं तो मान करके चलिएगा कि हंसी का पात्र आप बनेंगे और मजाक बाकी सब उड़ाएंगे। मस्ती सबको आई है, सबके सब हंसी उड़ाना चाहते हैं, और उसके लिए एक जो रीजन बनेगा वो आप बनेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी इमेज, इसके लिए ध्यान पहले खुद पर रखिएगा और क्या करना चाहते हैं उस पर रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 8th हाउस से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 55% यहां पर ओवरऑल सिचुएशन सपोर्टिव बनी हुई है, पर ऐसे समय में खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, मीटिंग्स के लिए जाने चाहते हैं, आज के दिन मान करके चलिए जहां मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं, शेड्यूल हुई मीटिंग में आपको आज के दिन बैठने का मौका ना मिले, या फिर सामने वाला उपस्थिति ना हो, इमरजेंसी का बहाना बना ले या कोई भी दूसरा बहाना बना ले, पर आज के दिन नुकसान आपको देने वाला है। ऐसे समय में यहां हार्डवर्क जो है, कर्म है, कर्म साथ निभाएगा, भाग्य साथ नहीं निभाने वाला। तो वहीं पे लग्जरी गुड्स की प्राप्ति के अंदर कमी देखने को मिलेगी, गलत भावनाएं उत्पन्न होंगी। यहां पर खास तौर पे खराब खाने से,
या फिर खाना खाने वाले हो, बाहर कहीं घूमते घूमते सोच लिया कहीं पे खा लेता हूं, अगर ऐसी कोई चीज करने वाले हो तो यहां पर फूड पॉइजनिंग की या अपसेट स्टमक की प्रॉब्लम सामने आ सकती है। इसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक आपको खाने पर इस समय में ध्यान देना है। दूसरी चीज, नौकरी पेशा इंसान जो है, सामने वाले ने कमिटमेंट्स बहुत बड़े दे दिए, ये आपका काम हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इस समय में आपका काम हम करवा देंगे, अरे आप बहुत अच्छे हैं, ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगी थी, पर अब उन पर जब आप आगे बढ़ रहे हैं, उस बात को सच मानते हुए जब अपना पैसा लगा रहे हैं, तो देख रहे हैं सिर्फ नुकसान ही नुकसान आने वाला है। यहां पर एक बार फिर से सामने वाले को पूछ लीजिए, क्या आप जो कमिटमेंट दे रहे हैं उस पर आप पूरी तरीके से अडिग रहेंगे या नहीं रहेंगे। हैं तो कुछ पोर्शन आप मुझे दे दीजिए बिजनेस में लगाने के लिए, ज्यादा नहीं, छोटा सा पोर्शन ही दे दीजिए, समय के साथ में वापस आपको दे दूंगा, जैसे आपका सपोर्ट पूरे तरीके से देखेंगे उसके साथ में ही आपको वापस फायदा मिल जाएगा। ऐसा करने से आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर खुद पैसा पूरा लगा करके आगे बढ़ना चाहते हो तो सामने वाला सिर्फ मौखिक रूप से बात किया है, कभी भी अपनी जुबान से पलट सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है जो 8th हाउस में जाएगा। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 67% पॉजिटिविटी से 25% सपोर्ट पर गिरने वाली है। जहां दांपत्य जीवन में बड़ी अच्छी बातें चल रही थी, पार्टनरशिप बिजनेस में कमिटमेंट्स अच्छे मिल रहे थे, फाइनेंशियली चीजों को देख करके बड़े खुश हो रहे थे, वीकेंड जो है वो आपके लिए परेशानी वाला बन सकता है। हेल्थ का साथ ना मिलना, खर्चों को देख करके फ्रस्ट्रेट होना, इरिटेट होना, अपने लाइफ पार्टनर और फैमिली के साथ में झगड़ा कर लेना, अभद्र भाषा का प्रयोग, जल्दबाजी, ये सभी चीजों से आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। चाहे आप यंगस्टर्स ही क्यों ना है, आपके बर्ताव के कारण परिवार जो बाहर निकला है कहीं खुशी मनाने के लिए, कहीं घूमने के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए, आपका बर्ताव एक इकलौता ऐसा कारण इस समय में बन सकता है जिसके कारण सभी का मूड खराब हो जाए। इसके लिए बहुत सावधानी पूर्वक बातें कीजिएगा और अपने आप को जितना नॉर्मल हो सकता है उतना रखने की कोशिश इस समय में करनी जरूरी है। यहां पर व्यापारी वर्ग जो लाभ देख रहा है कमाई में, इस लाभ के सामने ही सामने खर्च जुड़ने वाला है। इसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहिएगा, फिर वो चाहे पर्सनल खर्च है या बिजनेस को लेके, वो इस समय में आप स्वयं निर्धारित करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे समय में अच्छी बातें होना, अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण सम्मान की प्राप्ति, सामने वाला अपने आप आपके सामने न्यौछावर हो जाए, ये सभी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। खास तौर पे जो ओरेटर्स हैं या फिर डबिंग का काम करते हैं, वॉइस ओवर का काम करते हैं, सिंगिंग का काम करते हैं, कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, आपके लिए इस समय में सबसे बेहतरीन समय कहूंगा कि अच्छी कमाई वाला बनने वाला है। तो वहीं जो एमएनसीज में काम करते हैं, अपने घर से दूर काम करते हैं, उनके इस समय में घर लौटने की, चाहे शॉर्ट टाइम पीरियड ही क्यों ना हो, पर घर लौटने की इस समय में कोई ना कोई कारण जरूर उत्पन्न हो सकते हैं। यहां पर चाहे हम नेम और फेम की प्राप्ति कहें, पॉपुलैरिटी की प्राप्ति कहें, यंगस्टर्स के लिए, तो वहीं बिजनेस ओनर्स के लिए, पॉलिटिकल एफ्लुएंट लोगों के लिए, वो इस समय में जरूर देखने को मिलेगा। यहां पर पिंक कलर का इस्तेमाल चाहे पॉकेट स्क्वायर में कीजिए, कोटी करते हैं, नेहरू जैकेट पहनते हैं उसमें कीजिए, या फिर अपने नॉर्मल जो भी आप कपड़े पहनते हैं उसमें कीजिए, तो आपको इससे फायदा जरूर देखने का मौका मिलेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे जो पॉजिटिव है। संपत्ति तारा का 7 मिलना, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स का होना, ये ओवरऑल सिचुएशन जो है शाम के 5:30 बजे के बाद में आपके लिए 100% पॉजिटिव है, पर उससे पहले का जो समय है ये 60% सपोर्ट वाला है। ऐसे में यात्रा करने से खास तौर पर आपको बचना है। पैसे पूरे दे देंगे, यात्रा में सुविधाएं नहीं मिलेंगी। फ्लाइट डिले हो गई तो मीटिंग नहीं अटेंड कर पाएंगे। मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, पहुंच गए, सामने वाला समय नहीं देना चाहता। शेड्यूल की हुई मीटिंग के अंदर भी सामने वाला बहाने बना करके बच करके बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में खर्च बंधते चले जाएंगे और कमाई का अता पता नहीं। इस सिचुएशन से परेशान होना पड़ सकता है। यहां पर व्यापारी वर्ग भी जो है वो भी इस चीज को लेकर परेशान होंगे कि ऑर्डर आ चुका है, पेमेंट आप कर चुके हैं,
पर ऑर्डर आने के बाद में उसमें डिफेक्ट निकलना या फिर बिकना नहीं उसका, वो आपके सामने एक पहाड़ खड़ा कर रहा है चिंताओं का। इसके लिए बहुत ज्यादा अपने आप को शांत रखने की जरूरत है। समय आ रहा है, वापस चीजें अपने आप सॉल्व होनी नजर आएंगी। ऐसे समय में खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं वो देखेंगे कि अट्रैक्शन पावर आप में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है। पर ऐसे समर्थन में इस बात का ध्यान रखना है कि कौन अपना है और कौन अपना होने का ढोंग कर रहा है। कोई ऐसा भी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए, अपना काम निकालने के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए जुड़ रहा है, और ऐसे ही इंसान सबसे ज्यादा बड़े इंपॉर्टेंट दोस्त बनते हैं। यहां पर ध्यान रखने की बात है कि किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है जो 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट के साथ में ही इस समय को बिताना है। तो यहां पर मानसिक परेशानी और चिंताओं से ज्यादा ग्रस्त रहेंगे, जिसको हम कहते हैं कि चेस्ट रीजन जो हो गया, जो आपका मिडिल पोर्शन है, चेस्ट हो गया, किडनी हो गई, यहां पे अपेंडिक्स हो गई, बैक आ गई आपकी, इन चीजों के अंदर कहीं ना कहीं परेशानी, चाहे मस्कुलर पेन कहिए या फिर कफ की समस्या कहिए, इससे आज के दिन जूझना पड़ सकता है। वायरल फीवर से परेशान होना पड़ सकता है। यहां पर खास तौर पे एक चेतावनी दे देता हूं कि डॉक्टर का परामर्श सही समय पे ना लेने से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो परेशानी है या फिर जो कष्ट है उसे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए पहले ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिएगा। यहां पर बिजनेस के अंदर ध्यान ना देने के कारण स्टाफ फायदा उठा सकता है। अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं तो आप भी देखेंगे जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है, आपके अंदर जो काम करते हैं, ध्यान ना देने के कारण आपके साथ में फोन पे अलग बातें कर रहे हैं और मार्केट में कुछ अलग ही कर रहे हैं। इससे परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में यह भी कहेंगे कि नींद पूरी ना होने से या फिर हेल्थ परेशानी होने से आपका मन कहीं नहीं लगेगा। यंगस्टर्स खास तौर पे और बड़े बुजुर्ग इस समय में अपनी हेल्थ को लेकर के जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कॉशियस रहिएगा। कहीं भी अगर वीकेंड प्लान कर रहे हैं कि बाहर घूमने जाना है तो इस समय में उसको स्थगित कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि श्राद्ध पक्ष में महिलाओं के लिए आज का दिन खास क्यों है। श्राद्ध पक्ष का एक दिन महिलाओं को समर्पित होता है और इस दिन को मातृ नवमी के नाम से जाना जाता है जो आज है। शास्त्रों में बताया गया है कि परिवार में जिन महिलाओं की मृत्यु अगर हो चुकी है तो उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए यह तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। यह तिथि इस वर्ष 7 तारीख को पड़ रही है और इस दिन सुहागिन स्त्रियों को भोजन करवाने से परिवार में मृत स्त्रियों की आत्मा तृप्त हो जाती है। और पुराणों में एक रोचक विषय इसका उल्लेख किया गया है। प्राण त्याग करने के बाद में महिलाएं भी पुरुष रूप को धारण कर लेती हैं और पितरों में जाकर के शामिल हो जाती हैं। अब पितृ देवताओं के समान प्रभावशाली हैं और कुंडली में ग्रह नक्षत्र अनुकूल भी बैठे हो तब भी पितृगणों के नाराज होने पर ग्रह शुभ फल नहीं दे पाते, बाधक बन जाते हैं। जो महिलाएं मृत्यु के बाद में पितृ बन चुकी हैं, पितृ बन जाती हैं, तो वो मातृ नवमी के दिन अपने परिवार के सदस्यों के बीच में आती हैं। सुहागिन स्त्रियों के भोजन और दान देने के फायदेमंद ये पितरों के नाम से जो व्यक्ति इस दिन ब्राह्मण को या सुहागिन स्त्री को भोजन करवाता है उन पर पितृ प्रसन्न होते हैं और ये अपने संतान और परिजनों पर प्रसन्न होकर के उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इससे देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। ग्रह नक्षत्र भी अनुकूल फल प्रदान करते हैं। तो विशेष तौर पर पितरों की पूजा से राहु एवं केतु ये दोनों जो ग्रह हैं इनके अशुभ प्रभाव जो हैं वो कम हो जाते हैं। वहीं इसके विपरीत अगर देखते हैं जिनके घर में मातृ नवमी के दिन सुहागिन स्त्री या फिर ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाते उनके पितृ नाराज रहते हैं, दुखी होकर के कष्ट और रोग का श्राप देते हैं जिससे सुख समृद्धि में बाधाएं आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मातृ नवमी के दिन सुहागिन स्त्रियों को सुहाग सामग्री आपको जरूर दान करनी चाहिए। यहां पर कुछ विशेष बातें हैं जो आपको बताता हूं। श्राद्ध से तृप्त हुए पितृ हमें आयु, संतान, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और कर्म करने की प्रेरणा ये सभी देते हैं। इसलिए ही शास्त्रकार चाहे वो वैदिक कर्म हो या तो फिर पूर्णोक्त चाहे जो
कर्म हो, उसके पहले वचनांग नंदी श्राद्ध कर्म करने की आज्ञा देते हैं। यदि किसी को पितृदोष हो या किसी को अपने पितृदोष से मुक्ति पानी हो तो उसे श्राद्ध से इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध करके पितृदोष से मुक्ति पानी चाहिए। यही एक ऐसा अवसर आपके पास में होता है जब पितृलोक के स्वामी आर्यमादेव सभी प्राणियों को अपने अपने स्थान पर श्राद्ध का अवसर प्रदान करते हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष जब सूर्य कन्या संक्रांति पर हो तब पितरों के निमित्त श्राद्ध पूर्वक किया गया दान, तर्पण, भोजन ये उन्हें मिलता है, ये अक्षय हो जाता है। और ये जो 15 तिथियां हैं तो इन 15 तिथियों में हर तिथि को उनके पितृ सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने पुत्र पौत्र इनके प्रति आशान्वित होकर के द्वार पर आते हैं, उनसे श्रद्धा पूर्वक दिए गए श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। और ये अपेक्षा को पूरा करना मेरे ख्याल से हम सबका कर्तव्य है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।